महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भी अब लगातार सियासी दल गणित साधने में जुट गए हैं। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही एक दूसरे को मात देने की फिराक में हैं। महाराष्ट्र की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। उत्तर प्रदेश मुंबई के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। शिवसेना के इस गढ़ में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी आमने सामने है। शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे ने जहां अपने 2 बार की विधायक सुनील प्रभु को हैट्रिक बनाने का मौका दिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने यहां से उत्तर भारतीय चेहरा संजय निरुपम को मैदान में उतारा है। लेकिन इन दोनों शिवसेना की लड़ाई में जनता किसके साथ है, ये हमने जानने की कोशिश की। शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है जिसमें राजनीतिक दल की साख दांव पर है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद जोश में नजर आ रही है, तो वहीं महायुति जीत की उम्मीद लिए बैठी है। 288 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसी ही सीट है दिंडोशी, जहां एक तरफ उद्धव गुट के 2 बार विधायक रहे सुनील प्रभु हैट्रिक बनाने के लिए दोबारा मैदान में है, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए उत्तर भारतीय चेहरा संजय निरुपम पर दांव खेला है। लेकिन दिंडोशी की जनता किसके साथ है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। मुंबई के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जहां इस बार यहां से मौजूदा विधायक सुनील प्रभु को एक बार फिर से मौका दिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने संजय निरुपम पर दांव खेला है। लेकिन यहाँ के लोग किसके साथ हैं? कौन सी शिवसेना को यहाँ के लोग असली मानते हैं, कौन सी शिवसेना को यहाँ के लोग नकली मानते हैं? बीजेपी का किस तरह का सपोर्ट जो है वो शिंदे की सेना को मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोगों से ही बात करते हैं। एक चाय की टपरी पर हम पहुंचे हुए जहां पर काफ़ी सारे लोग हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूं यहाँ के लोग पॉलिटिकली काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी साउंड हैं पॉलिटिकली। उनसे समझते हैं कि इस बार यहाँ का माहौल क्या है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पर संजय निरुपम और सुनील प्रभु, क्या लग रहा है? नमस्कार, मी शिवसंग्राम जिला अध्यक्ष विलास किशन बोर्टे। आज के मतलब जानकारी से लग रहा है दोनों कैंडिडेट जोर में चल रहे हैं। अभी किसकी जीत हो सकता है बोल नहीं सकता है, लेकिन दोनों अपने काम पे लगे हैं। लेकिन प्रभु साहब पिछले 10 साल से इधर कार्य कर रहे हैं, उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लोकल जनता उनको साथ दे सकती है, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो इस बार जो संजय निरुपम को एकनाथ शिंदे ने मौका दिया है, तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की इस गढ़ में जो है वो सेंध लगा पाएंगे? अभी आने वाला दिन ही बताएगा। वो कोशिश तो करे, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है करके। देखिए जाएगा अभी क्या होता है आगे। सुनील प्रभु ने किस तरह से यहाँ पर कामकाज किया है? क्या लग रहा है कि उनके कामकाज की वजह से वो जीतेंगे, या फिर वो एक शिवसेना का यहाँ पर वोट बैंक है उसकी वजह से वो जीतेंगे? नहीं, प्रभु साहब ने यहाँ 10 साल में लोगों के लिए काम तो किया है, और वो 10 साल से पहले भी वो 4 टर्म के नगर सेवक रह चुके हैं, फिर महापौर रह चुके हैं। उस समय भी उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है। डिंडोसी में नहीं, ऑल ओवर मुंबई में उन्होंने काम किया। अगर देखा जाए तो यहाँ जो फाइट होने वाली डिंडोसी विधानसभा में संजय निरुपम और सुनील प्रभु के बीच में एक टफ कंपटीशन होने वाला है। जो कंपटीशन लगता है टफ एकदम टफ कंपटीशन होने वाला है। जो लोग को लग रहा है कि ये उम्मीदवार वन साइड निकल जाएंगे, वैसा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। टफ फाइट होने वाला है। बीजेपी की टीम भी अभी वन साइड काम करने वाली है, और जो सिंधेगढ़ की टीम भी वो भी वन साइड काम करने वाली है। पर अगर हमारे कैलकुलेशन देखा जाए तो हमको लग रहा है फाइट तो टफ होगी, पर सुनील प्रभु साहब कहीं ना कहीं निकल रहे, क्योंकि उन्होंने तो 10 साल में काम किया है। मुंबई की दिंडोशी विधानसभा में वोटर्स की संख्या करीब 2,85,000 से ज्यादा है। इस विधानसभा में आबादी आज भी झुग्गी बस्तियों में रहती है। यहाँ उत्तर भारतीय वोटर्स करीब 20% है, तो वहीं 12% मुस्लिम वोट बैंक है। चुनाव के समीकरण को बदलने के लिए यहाँ की जनता काफी ताकत रखती है। जनता ने साल 2009 में कांग्रेस को जिताया था, तो वहीं 2014 के बाद यहाँ शिवसेना के सुनील प्रभु विधायक हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सुनील प्रभु का पलड़ा यहाँ से भारी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वो यहीं के स्थानीय हैं, जबकि संजय निरुपम बाहर से। यहाँ पे आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आसिफ खान। मैं यहाँ बताइए कि मुस्लिम वोट करीब 12 से 14% है इस इलाके में, और मुस्लिम वोट इस बार जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस की वजह से
वो उद्धव ठाकरे के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुस्लिम वोट जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट्स हैं वो संजय निरुपम के पक्ष में जाएंगे या पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट्स है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा? ऐसा कह नहीं सकते कि एक तरफा उद्धव साहब के साथ मुस्लिम वोट खड़े हैं। कहीं ना कहीं टफ फाइट है और मुझे ऐसा लगता है कि पठानवाड़ी जैसे जरीमरी जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम वोटे है और ये जहाँ पे पिपड़ीपाड़ा में ऐसा कह रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं 30 और 70 की लड़ाई है। 30 कौन? 30 तो मुझे लग रहा है कि निरुपम भैया 30 या 70 तक ऐसा करेंगे। और प्रभु साहब का भी कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ है, 70% तक प्रभु साहब को भी गिर सकता है। और लोकसभा की जो ये बात करके चल रही कि लोकसभा में हमें बहुत वोट गिर गया था मुसलमानों का, तो कहीं ना कहीं बहुत भ्रम में है कि मुसलमानों का वोट हमें एक तरफा मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस पर और बहुत ध्यान देना। और निरुपम भैया भी मुसलमानों के लोगों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है जब वो कांग्रेस में थे तो ढिंडोशी में ही आते थे वो, और मुसलमान ही इलाके में पहले वो बैठा करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है और प्रभु साहब को कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस हो सकता है थोड़ा सा। एक बात बताइए कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। मोहित कंबोज ने 34,000 के करीब वोट खींच लिया था। तो इस बार आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं 30% जो है वो शिंदे के चांसेस हैं और 70% जो है वो उद्धव ठाकरे कैंडिडेट के चांसेस हैं? मैंने आपको ये बात पहले भी कही कि जो कंपटीशन वाला है वो टफ कंपटीशन होने वाला है। अगर आप कैलकुलेशन 2014 का कर रहे हैं तो उस समय राजन सिंह भी लड़े थे कांग्रेस से और मोहित कंबोज भी लड़े थे। दोनों का जो वोट मिला था 37,000 और 36,000। अगर उसमें जो उत्तर भारतीय वोट के कैलकुलेशन देखा जाए तो दोनों का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 70,000 का जो मार्जिन वो ब्रेक करते। मतलब यहाँ पे 37% उत्तर भारतीय वोट बैंक है और लगभग 43% कुछ तो मराठी वोट बैंक है। तो मराठी वोट बैंक जो है वो मन से डैमेज करेगा और सिंधेगढ़ का जो थोड़ा बहुत मराठी मतलब मन से आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को डैमेज कर सकता है? डेफिनेट डैमेज करेगा। अगर वो कैंडिडेट 40,000 तक का वोट लेता है तो कहीं ना कहीं प्रभु साहब को दिक्कत होगी। और प्रभु साहब के जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, अगर उनको लग रहा है कि प्रभु साहब वन साइड जीत रहे तो भ्रम में है। उत्तर भारतीय वोट एक तरफा पड़ेगा, बीजेपी का वोट एक तरफा जाएगा और जो कांग्रेस का वोट है वो भी उनको लग रहा है कि उद्धवगढ़ को एक तरफा मिलेगा। वैसा नहीं है, बहुत सारे पदाधिकारी नाराज है। अगर आप ढिंडोशी विधानसभा देखेंगे तो बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राजीनामा देके संजय निरुपम का दामन पकड़ लिया है। तो वो चीज़ का नुकसान देखने मिलेगा। जैसे संजय निरुपम यहाँ से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मतलब जब वो लोकसभा जीते थे तो ये इस एरिया से ही वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, तो उनका अपना वोट बैंक तो होगा ही ना यहाँ से। उनका तो वोट बैंक होएगा, लेकिन उन्होंने जो किया है ना शिवसेना से कांग्रेस में, कांग्रेस से वापस शिवसेना में, उसका तो उनको कभी उधर तो ब्रेकिंग तो होएगा ही ना, क्या नहीं होएगा? तो आप कह रहे हैं निरुपम साहब को नुकसान होगा? निरुपम साहब का नुकसान होएगा ही ना, क्यों नहीं होएगा? आपको क्या लग रहा है भैया, क्या होने वाला है यहाँ पर? भैया मेरे को ये लग रहा है प्रभु साहब जीतेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि प्रभु साहब जो एरिया में काम किए और उनके जो मान सम्मान है उसके लिए वो जीतेंगे। मान सम्मान है उनका, काम किए हैं? काम किए, क्या काम किए हैं? काम हर जगह काम किए हैं। पूरा पिपरी पहाड़ा से लेके संतोष नगर लेके जितना भी उनके एरिया में आता है सब काम किए हैं। तो नए आदमी को मौका नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा? नए आदमी की बात नहीं है, वो जो दल बदरू काम करते हैं वो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं खुला आम करता हूँ। अच्छा, ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, ये पार्टी करके उसमें जाना, वैसा काम नहीं होता है। जो प्रभु साहब किए वो सही है। और प्रभु साहब को मैं बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी आज सुबह ही बात हुआ था, मैं भविष्यवाणी कर दिया कि प्रभु साहब जीत रहे हैं। तांत्रिक भी हैं आप? अरे बहुत अच्छा तांत्रिक है, मैं सुबह की बात कर दिया। ज्योतिष हैं आप? नहीं, ज्योतिष नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने दिल की बात बताया हूँ कि प्रभु साहब जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ। संजय निरुपम जाने जाते हैं एक लड़ाकू पॉलिटिशियन के तौर पर, यानी चुनाव लड़ने में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। और जिस तरह से उन्हें बहुत ही एक बड़ा मौका है उनके लिए, एक बार फिर से जब एकनाथ शिंदे ने उन पर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं संजय निरुपम जो है वो उनके लिए इस बार का चुनाव लड़ने मरने जैसा है। तो लोग भी ये मान रहे हैं कि संजय निरुपम जो है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और सुनील प्रभु जो कि यहाँ से 2 बार के विधायक हैं, हर बार जो है वो लोगों का ज़बरदस्त समर्थन उनको मिलता रहा है। इस बार उनके लिए ये चुनाव पहले की तरह आसान नहीं होगा। मामला जो है इस बार काफ़ी टफ होगा, टक्कर का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। संजय निरुपम ने भी यहां से जंग छेड़ दिया है। वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित नजर आ रहे हैं।
निरुपम की माने तो इस क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पिछले 10 सालों में जन सरोकार का कोई भी काम नहीं हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।